हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एमएस एक्सेल के पहले टैब यानी कि होम टैब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, होम टैब के बारे में पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल का ये क्लास 2 है। पहली क्लास के बारे में हम बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम नए तरीके से बता रहे हैं। और दोस्तों, मैं जो भी बताता हूँ एमएस एक्सेल के बारे में, उसमें आपको एक एक कमांड की भी जानकारी देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि आपको एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से समझ आएगा और जानकारी भी रहेगी सारे कमांड की। अगर मैं मेरे तरीके से आप सीख लेते हैं तो आपको कोई भी एमएस एक्सेल में हरा नहीं सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। एमएस एक्सेल में होम टैब का सबसे पहला टैब इस टैब में हमें अपने टेक्स्ट या डाटा को फॉर्मेट करने के लिए कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जिन्हें हम कमांड भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी कमांड हमारे 7 ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 ग्रुप के अंदर कौन कौन से हमारे ये कमांड आते हैं तो आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको हर एक कमांड का आपको एक एक करके बारीकी से बताऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या आता है इसमें। देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप आता है हमारा क्लिप बोर्ड। ठीक है, ये हमारे 7 ग्रुप हैं। इसमें 7 का मतलब ये देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ठीक है, 7 ग्रुप के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखिए होम टैब के अंदर ये 7 ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है हमारा, क्लिप बोर्ड। ठीक है, अब क्लिप बोर्ड में देखिए आप, क्लिप बोर्ड के अंदर ये हमारा क्लिप बोर्ड है। इसके अंदर देखिए ये वाले सारे हमारे कमांड्स आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये फॉन्ट है, फॉन्ट में देख लीजिए ये हमारे सारे कमांड आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में हमारे ये वाले कमांड जो है ये आते हैं। ठीक है, इसके बाद से फिर हमारा नंबर आता है, नंबर में हमारा जनरल, ये वाले सारे हमारे आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में स्टाइल है, स्टाइल में आप देखिएगा ये वाले सारे कमांड आते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर सेल्स है, सेल्स में भी देखिए ये वाले हमारे कमांड आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एडिटिंग है, एडिटिंग में हमारी ये वाले कमांड्स आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अब हर एक ग्रुप के अंतर्गत आने वाले कमांड और उनकी यूज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आप बारीकी से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है, सबसे पहला ग्रुप क्या है, क्लिप बोर्ड। ठीक है, ये भी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा बोर्ड है, क्लिप बोर्ड। ठीक है, एमएस एक्सेल की होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप आपको सबसे पहले दिखाई देगा। इस ग्रुप के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इन ऑप्शन की मदद से हम कट, कॉपी, पेस्ट जैसे बेसिक कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब इनकी यूजेस के बारे में जानते हैं कि इनकी यूज़ क्या है। ठीक है, और ये है क्या, ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं ये सिंबल हमारे क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आपको कैंची बनी हुई दिख रही है, इसको सिंपली हम क्या करते हैं, कट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आप आइकन देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं कॉपी। ठीक है, और ये वाला जो आप आइकन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर। अब देखिए इसके बाद में पेस्ट तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि ये आइकन हमारा पेस्ट का होता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें करना आपको क्या है कि मैं आपको एक एक बारीकी से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको कट के बारे में बताता हूँ। कट अगर आपको आसानी से, मतलब आपको अगर अपनी एक्सेल शीट में किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करके ले जाना हो तो उसको सिंपली आप क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, कट करके आप दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का काम हमारा कौन करता है, ये करता है। ठीक है, ये हमारा पेस्ट होता है, यहाँ से हमने मैटर को कट किया और इस वाले से हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा डाटा का। अब ये देखिए, जब हम कॉपी करते हैं ना डेटा को, फिर भी हमें क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे हम कॉपी करेंगे और इससे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो कट का मतलब भी इसको पेस्ट करना होता है और कॉपी का मतलब भी इसको पेस्ट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जब हम मैटर को कट करेंगे तो मैटर क्या है, हमारा पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव का मतलब उस जगह से पूरा मैटर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप कॉपी करेंगे ना तो कॉपी में आपका पूरा मैटर कट नहीं होगा, कॉपी में सिर्फ आपका कॉपी होगा और दूसरी जगह क्या होगा, वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है इसका मैटर आपको
तो ये सिर्फ कॉपी होगा, ये कट नहीं होगा, ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का इसका डिफरेंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है क्या, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब इसको समझिएगा, फॉर्मेट पेंटर को मैं इसको आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल या रेंज के फॉर्मेट को एक्सेल सीट की अन्य या सेल या रेंज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसका फॉर्मेट आप अन्य सेल में कॉपी करना चाहते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जिस भी अन्य सेल में आपको वो फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है, देखिए ग्रुप दूसरा हमारा फॉन्ट का है, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारा क्या है, फॉन्ट है। एम एस एक्सेल की होम टैब में फॉन्ट ग्रुप बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम एस एक्सेल में कैसे है, देखिए इसमें वो ऑप्शन या कमांड मौजूद होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें एक्सेल सीट में काम करते वक्त अक्सर पड़ती है। इस ग्रुप में मौजूद ऑप्शन का यूज करके हम टेक्स्ट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब हम टेक्स्ट को बड़ा घटा, उसका कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप में भिन्न कमांड शामिल हैं, जैसे जैसे आप एक एक करके आप समझ लीजिएगा। इसको, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम फ़ॉन्ट बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे इसको, फ़ॉन्ट। अब देखिए इसको समझते हैं, इनका यूज़ क्या है। इस ग्रुप में आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स आपने देख लिया है। यह एक लंबा सा बार होता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट का नाम लिखा होता है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे क्लेवरी ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आमतौर पर क्लेवरी होता है, ठीक है, लिखा भी है क्लेवरी, ठीक है। जैसे ही आप उस बार को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस पर आप जैसे ही आप इस वाले आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको, आप सिंपली देखते हैं बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे टाइम रोमन हुआ और एरियल ब्लैक हुआ, बहुत सारे जिसके इसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट होंगे आपको सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है, किसी एक फ़ॉन्ट स्टाइल को पिक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ़ॉन्ट साइज़। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 11, इसको आप छोटा कर सकते हैं, यानी कि 8, 7 जितने भी फ़ॉन्ट पे आप रखना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। और आपको बढ़ाना हो तो ये 11 लगा हुआ है, 12, 15, 16 जितना भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट साइज़ क्या होता है, अपने टेक्स्ट को उसके करंट साइज़ यानी कि 12 से नेक्स्ट लार्जेस्ट साइज़ 14 तक इंक्रीज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़, प्रत्येक क्लिक से आपका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसको माउस से तो ये हमारा साइज़ जो है, जैसे हमारा ये देख रहे हैं आप, इसी तरीके से आप आपका ये साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा इसका ये आता है नेक्स्ट डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज भी हमारा सेम ऐसा ही होता है, ये साइज़ को बढ़ा देता है, ये साइज़ को माइनस कर देता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम एम एस एक्सेल के अंदर कुछ भी डेटा को टाइप कर रहे होते हैं यानी कि फीड कर रहे होते हैं, उस डेटा को हमें बोल्ड यानी कि मोटे लेटर में उनको चाहिए होता है, तब हम बोल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मोटा करने के लिए हम यूजेस में लाते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्ड होते हैं उनको मोटा करने के लिए यूजेस में लाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका बोल्ड का उपयोग है। ये हमारा इटैलिक है, इटैलिक आप देखिएगा, इटैलिक का भी सेम हमारा प्रोसेस है। क्या है कि ये हमारा बोल्ड करता है, लेटर को मोटा कर देता है, ये हमारे तिरछा कर देता है इटैलिक में, यानी कि जैसा आप आई को देख रहे होंगे इसी तरीके से ये हमारा क्या कर देता है, तिरछा कर देता है, ठीक है। इसके बाद में फिर ये हमारा क्या है, यू आया, अंडरलाइन, अंडरलाइन डाल देता है। ये क्या करता है, अंडरलाइन डाल देता है। जैसे कि ये हमारा अंडरलाइन लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें इस तरीके से अंडरलाइन डालना है तो ये यू, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन कर देता है सेलेक्ट करके, ठीक है। ये हमारे सभी सिलेक्ट करके होंगे फ्रेंड्स। आप ये समझ लेना कि जो भी आप कार्य करेंगे उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे तभी ये बोल्ड होगा, आप सिलेक्ट करेंगे तभी ये इटैलिक होगा, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अंडरलाइन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं बॉटम बॉर्डर पे, ठीक है। ये हमारा जो आप आइकन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, बॉटम बॉर्डर। इसके अंतर्गत हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि इसके ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करने पर, यानी कि इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कई सारे कमेंट खुल जाते हैं, ठीक है। जिसमें टॉप बॉर्डर होता है, लेफ्ट बॉर्डर होता है, नो बॉर्डर होता है, ऑल बॉर्डर होता है, ईटीसी, ठीक है। आप कुछ भी इसमें
डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा ये जो आइकन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम फिल कलर। ठीक है, अब ये फिल कलर क्या होता है ऑप्शन सेल्स को अलग दिखाने के लिए बैकग्राउंड पर कलर अप्लाई कर देता है। इसका यूज़ आप एक्सेल शीट में किसी महत्वपूर्ण सेल को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है कि आप किसी भी, जैसे आपने कुछ भी मैटर किया, कोई भी शीट में डाटा फीड किया, डाटा एंट्री किया, उसके बाद में आपको कलर को हाईलाइट करना है। ठीक है, ताकि वो आपको आपको हाईलाइट दिखे, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस कमांड का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा फॉन्ट साइज कलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज कलर। ठीक है, ये हमारा किस काम आता है, फॉन्ट साइज कलर। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन पर क्लिक करें तो इससे आपके सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे कोई फॉन्ट डाला इसमें इसमें आपने फॉन्ट साइज को डाला है। ठीक है, बढ़ा दिया है आपने, और उसमें आपको कलर डालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इस वाले आइकन आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बहुत सारे कलर खुल जाते हैं। उस उन में जो भी कलर आपको चॉइस करना है उस कलर को आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इस आइकन को आप देखिएगा, इस आइकन को हम बोलते हैं क्या, टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, जब आप एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप इस तरीके के भी ऑप्शन देखते हैं, जो कि ग्रुप 3 में आता है। क्या आता है, अलाइनमेंट। ठीक है, ग्रुप 3 में क्या आता है, अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए अलाइनमेंट में ये वाला जो आइकन होता है इसको हम बोलते हैं टॉप अलाइनमेंट। ठीक, अब टॉप अलाइनमेंट का यूज़ क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट उसकी सेल के टॉप में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें आपको ऊपर की तरफ यानी कि टॉप की तरफ आपको उसको ले जाना है, जो सिलेक्ट किया हुआ है मैटर आपने, तो आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो मैटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए आप अब देखिए इस वाले को आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा ये हमारा मिडल अलाइनमेंट। ठीक है, इसका सेम प्रोसेस है, ये हमारा अप यानी कि टॉप ऊपर की तरफ ले जाता है, ये हमारा मिडल यानी कि बीच में ले आता है। ठीक है, मैटर जैसे अगर ऊपर आपका ऊपर होगा या नीचे होगा तो उसको मिडल में कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या है, बॉटम है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसी उसी तरीके से बॉटम है। ये हमारा क्या करता है, बॉटम अलाइनमेंट, ये हमारा नीचे की तरफ ले आता है मैटर को। ठीक है, कहाँ पर, नीचे की तरफ। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है ये वाला जो आइकन देख रहे हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उपयोग क्या है, यह ऑप्शन टेक्स्ट को डायगोनली और वर्टिकली रोटेट करने में मदद करता है। इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को विभिन्न एंगल में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इस आइकन का मतलब क्या है। इस आइकन का मतलब है, इसको बोलते हैं हम रैप टेक्स्ट। ठीक है, अब ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, यदि आपने किसी सेल में कोई लंबा टेक्स्ट लिख दिया है और अब आप चाहते हैं कि यह टेक्स्ट आपको पूरा दिखे और यह किसी और सेल को भी छुपाए ना। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस में रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैप कर सकते हैं जिससे वह आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब सिंपली आप समझते हैं ये वाला आइकन जो है इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो आइकन है इसको हम मर्ज एंड सेंटर बोलेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप कई सेल, ठीक है, कई सेल को एक लार्जर सेल में कंबाइन कर सकते हैं और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वह उस सेल के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा आता है अलाइन लेफ्ट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अलाइन लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा मैटर को जो भी हम डेटा को सीट को टाइप करते हैं उसको क्या करते हैं कि हमें लेफ्ट की तरफ लेना होता है तो हम लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा आता है सेंट्रल। ठीक है, जब हमें डेटा को बीच में यानी कि बीचों बीच में लेना होता है तो उसको सेलेक्ट करके सिंपली हम इसको जब हम प्रेस करते हैं अपने माउस से तो आप देखते हैं कि सेंट्रल में हमारा डेटा चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है अलाइनमेंट राइट, यानी कि ये लेफ्ट ये सेंटर ये हमारा राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट की तरफ ये हमारा, राइट की तरफ ये और सेंटर ये है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मैटर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए मैं आपको बताता हूँ ये वाला। ठीक है, ये है इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी से। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट को सेल बॉर्डर के करीब ले जा सकते हैं। ठीक है, इस ये वाला जो ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेल बॉर्डर के करीब ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है क्या, डिक्रेस। ठीक है, डिक्रेस, ये हमारा डिक्रेस और ये हमारा इंक्रीज। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट को सेल बॉर्डर से दूर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आप इतना समझ गए होंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स,
अब हमारा आ गया क्या, ग्रुप 4। ठीक है, ये ग्रुप 4 क्या है, ये देखिए आप इस पे जो जनरल लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम नंबर फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो आपको डॉलर जैसा साइन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसको ये परसेंटेज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज स्टाइल। ठीक है, ये वाला जो आपको आइकन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉमा स्टाइल। ठीक है, इसके बाद में ये जो आप देख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, और इसके बाद में ये आप देख रहे होंगे ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं हम इंक्रीज डेसिमल, और ये वाला जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं हम कॉमा स्टाइल। ठीक है, चलिए अब इसके यूजेस समझ लेते हैं, इसके यूजेस क्या है। ठीक है, नंबर फॉर्मेट का हम सबसे पहले समझते हैं। यह ऑप्शन हमें सभी उपलब्ध नंबर फॉर्मेट की एक लिस्ट प्रदान करता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी एक फॉर्मेट को चुनें, जैसे नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, और अगर आप कोई फॉर्मेट लागू नहीं करना चाहते तो जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नंबर फॉर्मेट। अब हमारा आएगा अकाउंटिंग, ये वाला जो ऑप्शन है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। इस ऑप्शन का उपयोग करके आप सेल की वैल्यू को डिफरेंट करेंसी फॉर्मेट जैसे डॉलर, ठीक है, रुपीस आदि में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉलर होते हैं, यूरोस, रुपीस होते हैं, उनको आप बदल सकते हैं करेंसी में। ठीक है, ये अकाउंटिंग आपका इसका ये उपयोग है। ठीक है, अब समझिएगा अपना परसेंटेज स्टाइल। ठीक है, यह ऑप्शन आपके सिलेक्ट किए गए सेल की वैल्यू में परसेंट नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करता है। इस ऑप्शन को आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज शॉर्टकट की मदद से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है कॉमा स्टाइल। ठीक है, कॉमा स्टाइल क्या होता है, यह ऑप्शन आपके सेलेक्ट किए गए सेल में कॉमा स्टाइल फॉर्मेट को लागू करता है। मतलब कि इस ऑप्शन की मदद से वैल्यू में डेसिमल आ जाता है। जैसे कि यदि आपने 50 लिखा है और उस पर यह ऑप्शन प्रयोग किया है तो आपको वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा क्या, इंक्रीज डेसिमल। ठीक है, यह ऑप्शन सिलेक्ट किए गए सेल की वैल्यू में 1 डेसिमल प्लेस जोड़ता है। मतलब कि इसकी मदद से आप नंबर के डेसिमल के बाद कितनी संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं। इससे आप किसी नंबर को और ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा आता है क्या, डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, यह ऑप्शन सेलेक्ट किए गए सेल की वैल्यू से 1 डेसिमल प्लेस को हटाता है। मतलब कि इसकी मदद से आप डेसिमल के बाद की जो संख्या है उन्हें आप घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पांचवा जो हमारा ग्रुप है, ये तो हमारा चारमा था, ये हमारा ये वाला ग्रुप हमारा चारमा था, ये अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो हमारा ग्रुप होगा 5। ठीक है, ये हमारा 5 ग्रुप। तो फ्रेंड्स 5 ग्रुप के बारे में आप समझिए, ये हमारा है क्या, स्टाइल्स। ठीक है, देखिए एम एस एक्सेल की होम टैब में ये पांचवा ग्रुप स्टाइल है। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं। अब देखिए स्टाइल ग्रुप की मदद से आप सेल्स में डिफरेंट स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा क्या, कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्या आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये थोड़ा मिसिंग है इसमें, ये अल्फा कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन का यूज करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेल्स की रेंज में लागू कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है यानी कि कंडीशनल के आधार पर फॉर्मेट करना। उदाहरण के लिए हमारे पास एक मार्कशीट टेबल है, तो उसमें वही सेल्स रेड कलर में हाईलाइट होगी जिनकी वैल्यू 50 से अधिक हो। ठीक है, एक तरह के पर डिफाइंड रूल्स हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर वेरियस ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, जिसे कि हाईलाइट सेल्स यानी कि रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा वार्स, कलर स्केल आइकन, सेट्स, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स, ठीक है, और मैनेज रूल्स आदि को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आप सेल्स की एक रेंज को एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं तथा उसमें डिफरेंट टेबल स्टाइल लागू कर सकते हैं, और इसे चाहे जैसे, ठीक है, चाहे जैसा चाहे आप वैसा डिजाइन कर सकते हैं। सेल स्टाइल, इस ऑप्शन में आपको सेल्स के लिए पहले से बने कुछ स्टाइल मिल जाते हैं। आप इस ऑप्शन की मदद से सेल्स में अलग अलग कलरफुल स्टाइल सेल को शेडिंग, बॉर्डर और अनफॉर्मेटिंग पर लागू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फॉर्मेटिंग एज टेबल के बारे में भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट सेल्स स्टाइल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन में आपको सेल्स के लिए
पहले से बने कुछ स्टाइल मिल जाते हैं। आप इस ऑप्शन की मदद से सेल्स में अलग अलग कलरफुल स्टाइल, सेल शेडिंग, बॉर्डर और अनफॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप 6। ठीक है, अब ग्रुप 6 हमारा क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल्स है। देखिए MS एक्सेल की होम टैब में छठवां ग्रुप है, ये तो आपको पता है। इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इन ऑप्शन की मदद से आप अपने वर्कबुक में सेल्स, कॉलम, रो, सीट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या आता है, इंसर्ट आता है। ठीक है, इंसर्ट को आप समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंसर्ट लिखा हुआ है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी एक्सेल शीट में न्यू सेल, कॉलम, रो या फिर एक न्यू सीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिलीट की ओर। डिलीट हमारा क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो डिलीट वाला जो ऑप्शन है, इसको भी आप ठीक से समझिएगा। इस ऑप्शन की मदद से आप सेल्स, रो, कॉलम और सीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, ये आप डिलीट समझ गए होंगे, इंसर्ट भी समझ गए होंगे। अब आता है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या होता है, इस ऑप्शन में ठीक है क्लिक करने पर आपको कई कमांड देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिनकी मदद से आप सेल के साइज को चेंज कर सकते हैं, रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, सेल को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आया हमारा क्या, ग्रुप 7। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है, सबसे आखिर में हमें एडिटिंग ग्रुप देखने को मिलता है। इसमें हमें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आप देख भी रहे होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। देखिए ऑटो सम सबसे पहला हमारा क्या है, ये वाला जो आइकन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑटो सम। ठीक है, यह एक्सेल फंक्शन है जिसका यूज कैलकुलेशन के लिए होता है। सम फंक्शन का यूज करके आप सेल्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको अन्य फंक्शन जैसे एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स और मिनट आदि को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप समझिए फिल। ठीक है, ये वाला जो आप आइकन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, फिल। देखिए इस ऑप्शन की मदद से आप सिलेक्ट की गई सेल के डाटा या पैटर्न को किसी भी डायरेक्शन में अन्य सेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि आपने एक सेल में 2 लिखा और दूसरे सेल में 4 लिखा, और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी डाटा ऐसे ही 2-2 के ग्रुप से आए, तो आप यह पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2 और 4 वाली सेल को सिलेक्ट करते हुए अपने खाली सेल सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप इस डाटा को ले जाना चाहते हैं, और फिर फिल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके कर दें। ठीक है, आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्लियर। इस देखिए क्लियर क्या है, इस ऑप्शन का यूज आप सेलेक्ट की गई सेल और रेंज से सब कुछ क्लियर करने या सिर्फ फॉर्मेटिंग, कंटेंट, कमेंट्स और हाइपरलिंक क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे, ऑटो सम, फिल, क्लियर तीनों समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है सॉर्ट एंड फिटर। ठीक है, सॉर्ट एंड फिटर क्या है, इस ऑप्शन की मदद से आप डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 0 से 9 या ए से जेड, और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 9 से 0 या जेड से ए। ठीक है, में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऑप्शन आपको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर देता है ताकि एनालाइज करना आसान हो। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉप डाउन मेनू में मौजूद फिटर ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक वैल्यू को फिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमारा आता है क्या, फाइंड एंड सेलेक्ट। ठीक है, देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट, इस ऑप्शन में क्लिक करने पर आपको कई और ऑप्शन दिखाई देंगे जिनकी मदद से आप वर्कबुक में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जैसे फाइंड, रिप्लेस, गो टू, स्पेशल फॉर्मूले, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंसल्टेंट्स, डाटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट पेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।